नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने लाल रंग का जो बटन प्रेस दिख रहा है आपको तुरंत प्रेस करिएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये चीजें? क्योंकि आपको ऐसे समय पर जब आपकी पत्नी आपके ऊपर कोई केस कर देती है तो ऐसे समय पर जरूरी है एक मोटिवेशनल सपोर्ट की, जो कि आपको बनाए रखे। और ऐसे समय पर जरूरत है कोई ऐसे व्यक्ति की जो आपको कानूनी चीजों की जानकारी भी दे सके। तो मैं इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा। बहरहाल मैं पॉइंट की बात पर आता हूं कि जब एक पत्नी जो है पति के ऊपर केस कर देती है, चाहे वो सेक्शन 498A का हो, चाहे 125 सीआरपीसी का हो या 12 डीबी का हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो, ऐसा कोई भी केस आपके पास में हो, और केस करने के बाद जो है वो आपके पास एक नोटिस आता है कोर्ट के द्वारा। जब वो नोटिस आता है तो आप इतने घबरा जाते हैं कि आपके खुद समझ में नहीं आता। आप मेंटली जो हालात है ना, जो मतलब सिचुएशन है वो खराब हो जाती है आपकी। आप जो काम कर रहे हैं वो काम में भी आपको मन नहीं लगता है, और पूरा घर परिवार लगता है कि अब बिल्कुल बेकार हो गया, पता नहीं अब कोर्ट में क्या होगा मेरा, किस तरीके से मैं इसको झेल पाऊंगा। लेकिन ऐसे समय पर जो है आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा धैर्य रखना है। और कैसे रखना है मैं आपको आज इसी वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं और उनको थोड़ी सी भी अगर इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो जरूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि आपको वो छोटी छोटी चीजें जिनकी वजह से आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको मिलेगा, आपको अपने जीवन में जीने की एक नई राह मिलेगी। वरना लोग जो है इसमें फंसने के बाद जो है, फंसने का क्या, इसमें परेशानी में आने के बाद जो है वो अपना जीवन खत्म करने की भी सोच लेते हैं। ऐसा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आपने देखा होगा, जिसमें दिल्ली का है लड़का था, जो कि उसकी शादी हुई थी, उसके बाद 8-9 साल अलग रहे, एक बच्चा था, बेटा था, लेकिन उसने काफी कोशिश करी बुलाने के लिए, लेकिन जो उसका भाई था वो मतलब बदमाशी दिखाता था और हर बार उसकी बेइज्जती करना, मारपीट करना, ऐसे लड़ाई झगड़ा करना ऐसे करता। तो इसकी वजह से उसने जो है वो अपना घर में जो है कमरे में जो आकर उसने गले से फंदा लगाकर और वो लटक गया, झूल गया उस पर। ये चीजें जो है ये मैंने कल वीडियो बनाई थी। अब बहुत से लोगों ने इसमें कमेंट किया था कि सर वाकई इसने गलत गलत इसके साथ में हुआ है। और कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा सर मेरे मन में भी ऐसा ख्याल आया था कि मुझे भी अब जीवन छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने जब अपने माँ बाप की तरफ को देखा कि मेरे अलावा मेरे माँ बाप का कौन है, अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे माता पिता किसके सहारे जिएंगे, क्योंकि परिवार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यही है। अब माता पत्नी चली गई छोड़ के, वो तो मुकदमेबाजी कर ही रही है, अब बचे माँ बाप, इनके सहारे कम से कम जीवन काट लें। लेकिन अब ऐसे समय पर जो है सिचुएशन में जो है आपको, ये मैंने वीडियो बनाया था कल, अब मैं इसको नीचे लिंक भी दे दूंगा आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, वो आप एक बार जरूर देख लीजिए। और इसके बाद जो है बहुत से लोगों ने कमेंट किया तो मुझे लगा कि मैं आपको क्यों ना एक थोड़ा सा और मोटिवेट करूं, ताकि आप इन सब चीजों से लड़ने के लिए थोड़ा स्ट्रांग हो जाएं। आपको बताऊं कि वाकई हकीकत क्या है। कोर्ट कचहरी कानून ये किताबों में कुछ और है, और हालात जो सीरियसनेस जो रियलिटी में है वो कुछ और है। हालांकि चलता किताबों से ही है कोर्ट, लेकिन रियलिटी में कुछ चीजें आपको मैं बता नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ वीडियो, क्योंकि हम भी कानून से बंधे हुए हैं। तो अब ये जो चीजें हैं, अब जैसे आपके ऊपर आपकी पत्नी ने मान के चलिए कि आपके ऊपर डीवी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया, सेक्शन 498 केस किया है, तो वो उसमें तो सम्मन वारंट आएगा, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपके लिए, सम्मन अगर आपको आता है कोर्ट वगैरह से, उसको ही मान के चलिएगा। और डोमेस्टिक वायलेंस से डीवी का है या फिर मेंटेनेंस का है 125 सीआरपीसी का, अगर ये केस आपके ऊपर कर दिए हैं, उसके बाद जो कोर्ट है, हालांकि ये जो मेंटेनेंस है 125 है वो सेमी क्रिमिनल नेचर का है, और डीवी जो है वो भी इस तरीके की चीजें है। लेकिन अब इसमें जो है ये जब कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करती है पत्नी, जो करती है, करने के बाद जो कोर्ट जो है आपको एक नोटिस भेजता है। डोमेस्टिक वायलेंस में तो पहले उसमें एक डीआईआर रिपोर्ट होती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है, जिसमें कि जो ऑफिसर होता है वो घर जाकर इस चीज की जानकारी लेता है कि वाकई जो पत्नी है उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। उसका सम्मान आपके पास आएगा, उसकी जानकारी आपको है कि, तो घर पे वो नहीं आता लेकिन आपको बुला लेता है वो कभी कभी। अब इसके ऐसे हालात में क्या है कि आपके पास जब नोटिस आता है आप घबरा जाते हैं कि अरे मुझे अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अरे उसने तो केस कर दिया, परेशान हो जाते हैं आप ज्यादा। ऐसा ही केस जो है ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का होगा, वैसे ही एक मेंटेनेंस का है। मेंटेनेंस का करने के बाद जो कंप्लेंट फाइल करती है पत्नी आपकी, और कोर्ट में फाइल करने के बाद उसके भी एक आपके पास नोटिस आता है, आपको जानकारी बताई जाती है कि आपके खिलाफ जो है ये केस जो है आपको दर्ज कराया गया है, और आप इस तारीख को इस कोर्ट में यहां इतने बजे आप अपीयर होइए। ये आपको एक जानकारी है, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी है कि आपके खिलाफ इस पत्नी ने जो है, इन महिला ने जो है आपके खिलाफ ये मुकदमा किया है।
अब लोग जो है वो बहुत ज्यादा कुछ, देखिए हर व्यक्ति जैसे नेचर का नहीं होता है, कुछ बेचारे कमजोर दिल के होते हैं, वो तो वैसे ही इन सब चीजों से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, कोर्ट से डरते हैं। अब उनके बाद ऐसी सिचुएशन सामने आती है कि वो डरना तो छोड़ो, उनके पास नोटिस आ गया तो उनका तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मैं किसी के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि कमजोर है आप, डरपोक हैं, लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो है जो इन सब चीजों से डरता है तो वो गलत नहीं करेगा कभी भी, ना ही तो अपनी पत्नी के साथ में करेगा। लेकिन पत्नी जब उसके साथ करती है तो फिर उसको देखिए, जीना है तो आपको थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप जिंदा दिल हैं तो आपके ऊपर परेशानी आना जरूरी है। परेशानी आएंगी तभी आपको पता लगेगी कि आप जिंदा हैं। अगर परेशानी नहीं आएंगी तो फिर आपको जिंदा कौन कहेगा। तो परेशानी भी थोड़ा बहुत होना जरूरी है। तो वो परेशानी आपके ऊपर आती है, आप इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मतलब ये न लें कि अरे अब तो मुझे क्या होगा, मेरा जेल जाएगा, मैं कैसे मेंटेनेंस दूंगा, ये क्या दूंगा, ऐसा कुछ मत सोचिए। आप धीरे धीरे समय आने दीजिए, समय के आधार पर हर चीज एक अपना रूप बना लेती है। और जो आज समस्या आपको लगती है वो एक दिन समस्या आपको आदत बन जाएगी। समझे बात को। आदत का मतलब कि जैसे जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं आज, वो धीरे 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 समय कैसा आएगा, क्योंकि आज आपको बहुत ज्यादा पहाड़ जैसी चीजें लग रही हैं वो, लेकिन एक समय पर ऐसा आएगा कि आपको वो आदत पड़ जाएगी और आपको कह रहा है छोड़ो, डेट पर जाना है, चलो ठीक है चले जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं वो आपको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करना है अपने आप को। और दूसरा, ऐसे टाइम पर लीगल नोटिस अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप एडवोकेट की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये नोटिस जो आया आपके पास, आप क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से बचना है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। वकील के पास सारे रास्ते होते हैं, आपको वो बचा लेगा, मैं इतना गारंटी से कहता हूं इस बात के लिए। तो आप अपने वकील के से संपर्क करें, जो भी आपके नियरेस्ट वकील हैं, आपके वकील साहब हैं, उनसे आप संपर्क करें। सर इस तरीके से मेरी पत्नी ने मेरे पर ये केस कर दिया है, अब मैं क्या करूं। तो आपको वो रास्ते बताए जाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ऐसे समय पर आपको अपना ना ही तो पारिवारिक चीजें विवाद करना है, अपने में लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही अपना मेंटल जो स्थिति है आपको वो खराब करना है। क्योंकि ये नोटिस है तो नोटिस से आपको जानकारी है, आ गई जानकारी, कोई बात नहीं, उसने केस डाल दिया, आपको जानकारी पता तो लगी आपको कि हाँ मेरी पत्नी ने केस डाल दिया। अब आपको पता तो लग गया, जो जिस भ्रम में आप जी रहे थे कि वो वापस आएगी, अब तो उसने केस कर दिया। अब आप केस कर दिया तो फिर आपको कहां उम्मीद है, किस प्रकार की उम्मीद है उससे। वो आप पर केस करे जा रही है और आप उम्मीद कर रहे हो वो वापस आएगी, तो वो वापस नहीं आने वाली है। अब तो उसने जब केस कर दिया तो फिर वो केस लड़ाई बिजी रहेगी कोर्ट में, आपको क्या जरूरत है आपकी उसको। तो ऐसे समय पर आपको नोटिस ले लें। अब मैं ये बताता हूं आपके लिए कि नोटिस लेना है या फिर नहीं लेना है, तो ये डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। कुछ लोग नोटिस मना कर देते हैं कि मुझे नोटिस नहीं लेना है, और कुछ लोग जो है वो ले लेते, रिसीव कर लेते हैं उसके लिए। तो दोनों में मैं आपको क्या मतलब दोनों में फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मैं आपको दोनों बताता हूं आपके लिए। अब आपको देखिए, जब आपके घर पर नोटिस जो है वो आपको आ गया है, अब आपको ये तो पता लग गया कि उस पत्नी ने जो है मेरे खिलाफ जो है वो ये सेक्शन 12 DB कर दिया या फिर मेंटेनेंस कर दिया, वो केस तो मेरे पर कर दिया है, मुझे ये बात तो पता लग गई है। अगर आप नहीं लेते हैं उसको तो उस पर रिपोर्ट लगा दी जाएगी। जो पोस्टमैन होगा या फिर कोई भी व्यक्ति, पुलिस वाला भी आ सकता है, कांस्टेबल भी आ सकता है, या पोस्टमैन भी आ सकता है आपके घर पर लेकर, तो उसमें आपको ये जानकारी हो गई। दूसरा, अगर आप मना कर देंगे तो उस पर रिपोर्ट लग जाएगी, लेने से इनकार कर दिया। दूसरा, अगर आप घर पर नहीं मिलते हैं, मान के चलिए, क्योंकि ऐसा नहीं है घर पे कभी भी घर पे भी नहीं होते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट है। वो जो पोस्टमैन है, जो लेने वाला है, जो लेकर आपके घर पर आया है, वो ये लगा देगा रिपोर्ट उसमें कि घर पर कोई भी नहीं मिला। तो जब घर पर कोई नहीं मिला, इसका मतलब कोर्ट फिर आपसे पुनः आपको देगी, आपको नोटिस भिजवाएगी, और फिर आपके पास अगर नहीं मिलेगा तो बार बार ये रिपोर्ट लगती रहेगी कि कोई घर पे नहीं मिला। अब अगर आप नहीं लेते, रिसीव नहीं करते हैं, मना करते कि मैं नहीं लूंगा, तो उसमें रिपोर्ट लग के चली जाएगी लेने से इनकार किया। तो लेने से इनकार किया तो कोर्ट भी ये मान लेगा कि अब जब इनकार कर दिया, इसका मतलब कि आपको नॉलेज हो गई है। और कोर्ट का ये उद्देश्य होता है कि आपको वो नॉलेज दे, आपको जानकारी दे कि आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने ये केस इस कोर्ट में फाइल किया है, बस। तो आपको इसको इतने बजे आना है, यही इतना ही पर्पज कोर्ट का रहता है। अब आप रिसीव कर लेते हैं, दोनों सिचुएशन हो गई। अब थर्ड ये है कि अब आप रिसीव कर लेते हैं उसको, तो रिसीव करने पर भी एक ये रिपोर्ट लग के चलिए कि उसने, जो व्यक्ति हैं, उन्होंने ये जो नोटिस है तामील हो चुका है, इनका मतलब रिसीव हो चुका है। अब रिसीव हो गया तो कोर्ट मान लेती है कि हाँ इसको रिसीव हो गया है। अब जब कोर्ट रिसीव कर लेगा उसके लिए, तो कोर्ट ने रिसीव, ये रिपोर्ट आ गई इसमें रिसीव हो गया, तो कोर्ट जो है आपके खिलाफ क्या मतलब उसमें फर्दर प्रोसीडिंग कर देगी। और कोर्ट आपका पहले तो इंतजार करेगी 1-2 डेट 3 डेट पे, कि आज नहीं आया, चलो ठीक है कल देखते हैं, अगली नेक्स्ट डेट पर देखते हैं, नहीं आया। लेकिन अब आपको जो विपक्षी वकील है वो चिल्ला कोर्ट में ये कहेगा कि सर उसको पूरी जानकारी है, वो जानबूझ के कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, और वो बेबुनियाद
उसको कोर्ट का समय जो खराब कर रहा है। तो कोर्ट हो सकता है कि आपके बात ना सुनते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर कर दे और लड़की को जो है वो उसका पूरा मतलब दे दे कि आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बहुत वेट कर लिया आपका, अब आप वेट नहीं करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फिर लड़की की गवाही जो है पुनः स्टार्ट हो जाएगी और पूरा जो इसको एविडेंस वगैरह है वो सबको सुना के और पूरा एक्स पार्टी आपके खिलाफ आदेश हो जाएगा। अब आपको देखिए, अब आप अपियर होना है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, ना डीबी की ना मेंटेनेंस की, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, यही बात है दोनों में। अगर आपको अपियर होना है आप इस बीच में कहीं पर भी, तो आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी समय एक्स पार्टी हो या ना हो आप अपियर हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब तो उसने एक्स पार्टी हो गया अब मैं नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप किसी भी समय किसी भी तारीख पर किसी भी डेट पर, चाहे आपके खिलाफ पूरा उसने आदेश भी कर दिया हो कोर्ट ने, तब भी आप उसको अपील कर सकते हैं कोर्ट में, अपीलेंट कोर्ट में अपील कर सकते हैं और इसको जो आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर किया है उसको डिसमिस भी करा सकते हैं, क्योंकि आपको सुनना भी जरूरी है कोर्ट को। तो आप अब ना बताएंगे कि क्यों नहीं आ पाए, तो बहुत सारे कारण हैं जो बता सकते हैं आप, किसी भी कारण की वजह से हम नहीं आए, वकील आपको खुद आपको एडवाइस कर देगा कि ये कारण है, ये बताओगे तो आपके जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो डिसमिस हो जाएगा। इस समय में ये जो समय है, प्रक्रिया है, इसमें काफी समय लग जाता है। इसमें ऐसा नहीं है एकदम से सब कुछ होने वाला है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितना भी समय लग सकता है, कोई भी टाइम बाउंडेड नहीं है, टाइम लिमिटेशन नहीं है कि ऐसा 1 महीने में करना है, ऐसा 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, ऐसा कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। आप सोच कर देखिए, कोरोना के टाइम में पीरियड में जिन महिलाओं ने अपने पति पर केस किए हुए हैं वो सब घर पर बैठे, उसमें सिर्फ डेट लग रही है, किसी के खिलाफ कोई भी फर्दर ऑर्डर मतलब एडवर्स ऑर्डर कोई हो नहीं सकता है। तो ये चीजें जो है वो आप ऐसा ना समझें कि बिल्कुल अब तो एकदम से होने वाला ही है, अरे बहुत साल लग जाते हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। बेहतर रास्ता यही है इसमें। अब इसमें ये भी आता है कि क्योंकि मैंने ये बात बताया आपको कि नोटिस आने के बाद जो आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको फेस करना है, आपको समझना है कि अब जो है लड़ाई जो है वो कानून की है, कोर्ट की है, अब आपसी समझौता से बात खत्म हो गई है। तो यहां पर अगर आप अपने मन में ठान लेंगे कि मुझे लड़ना है तो आप लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन अगर जहां आप कमजोर पड़ जाएंगे, तो वो तो यही चाहती है पत्नी आपकी कि आप कमजोर पड़ें और आप उसके सामने गिड़गिड़ाएं, वो जैसे कहे वैसे आप करें, वो जो मांगे आपसे वो आप दें, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, चाहे कुछ और भी हो, वो जो चाहती है फिर वही वो आपसे डिमांड कर रही है, वही आप वो चाहती है कि आप कमजोर पड़ें। तो आपको कमजोर पड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको जरूरी है कि आप अगर सही हैं तो आप लड़ें और उसको, उसने जो आपके ऊपर झूठे केस करे हैं उसमें हर केस में बुलवाएं, उसको कहें कि अपनी गवाही दो और साबित करो कि हाँ मैंने दहेज मांगा तुमसे या नहीं मांगा, मैंने क्या क्या तुम्हारे साथ में किया, गलत किया। तो ये चीजें जो है जब आप स्ट्रांग बन जाएंगे और सामने खड़े होकर लड़ेंगे ना उसके सामने, तो वो अपने आप नीचे गिर जाएगी और अपने आप, वो कहते हैं ना झूठ 4 कदम चलता है बस, ज्यादा नहीं चलता, उसके बाद अपने आप ही डाउन हो जाता है। तो आपको मोरल अपना डाउन नहीं करना है, उसका डाउन करना है, ताकि भविष्य में जो है वो ऐसी किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करे और ऐसे इस तरह की चीजें जो है वो वापस लेके घर परिवार बसाने की कोशिश करे। और अगर आपको हर चीज में क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मेरे पास कॉल आते हैं, सर मैं मेंटेनेंस दे रहा हूँ उसको, मेंटेनेंस मैं डीबी में दे रहा हूँ, मैं उसमें दे रहा हूँ, इसमें दे रहा हूँ। तो देखिए मेंटेनेंस अगर आप देना शुरू कर देंगे तो उसको तो फायदा है ना, वही तो वो चाहती है कि वो मेंटेनेंस मिलता रहे, मैं अपने घर बैठी रहूँ। तो वो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको उसको घर पे बुलाने के लिए करना है। जो बुलाना चाहते हैं बुलाएं, नहीं बुलाना चाहते हैं तो आप उसके खिलाफ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं आप उसके बारे में। लेकिन घबराएं बिल्कुल भी ना, आप ऐसा कदम कोई भी गलत ना उठाएं जिसकी वजह से आपको ये लग रहा हो आपको सर मुझे अब जीना ही नहीं है, मुझे ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें और बिल्कुल ना ही तो डरें, और जो कोर्ट प्रक्रिया कर रहा है उस प्रक्रिया में अगर आप शामिल होना चाहते हैं शामिल हों, नहीं होना चाहते तो उसके लिए और कानूनी रास्ते हैं, उनको भी आप अपना सकते हैं, अपने एडवोकेट से आप सलाह ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर, दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस चीज से जानकारी ले सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।